इतने पहले बसपाई मंत्री थे, विधायक थे और बसपा में कुछ अधिकारी थे जिन्होंने हमको फर्जी केस में फंसाया था। बनारस इलाहाबाद में SSP DIG थे, आज वही ADG बनारस नियुक्त है। ये लोग सारी लोग मीटिंग इकट्ठा होकर के साजिश करके हमें केस फंसाना चाहते हैं और भाजपा सरकार की छवि को ये लोग बिगाड़ना चाहते हैं। भदोही पुलिस एक ऑडियो वायरल किया था, उन्होंने कहा था कि आप व्यापारी को समझा रहे हैं, उसे पैसा मांग रहे हैं, इसमें क्या सच्चाई है? उस ऑडियो में पैसा मांगते हुए कोई पैसा शब्द है? हाँ? फिर आपने पैसा क्यों कह दिया? भदोही पुलिस कह रही है। भदोही की पुलिस क्या कह देगी? भदोही की पुलिस कैसे काम करती आप बता दीजिए। भदोही की पुलिस ये नहीं करेगी यहाँ स्लाटर हाउस 3 साल कैसे चला, गाय कैसे काटेगी। भदोही पुलिस ये नहीं करेगी कहाँ गांजा बिका, कहाँ बीफ बिका, चरस बिका। यही सब हमारा काम नहीं है। काम मुकदमे के लिस्ट भदोही पुलिस ने जारी किया था, जिसमें 78 मुकदमा बताया गया है, उसमें से 10 मुकदमे एक्टिव बताया गया, मतलब 10 मुकदमे एक्टिव चल रहे हैं। 10 मुकदमे चल रहे हैं, बाकी बंद है मुकदमे से। 71 में 10 चल रहे हैं, 61 छूट गए। 61 छूट गए ना, कौन से चल रहे हैं? पुलिस बताएगी नहीं, 61 छूट गए तो 10 बतावे ना, फिर 71 क्यों बता रहे हैं? हम करें 51 मुकदमों की अगर पुलिस अधीक्षक महोदय या DM महोदय, IG DIG 51 मुकदमे की FIR लिखा दें, राजनीति नहीं पूरा देश छोड़ दूं। विधायक जी आपके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, तो आप कह रहे हैं कि जो वहाँ के हैं सबकी साजिश है, ये साजिश क्यों रची जा रही है? साजिश इसलिए रची जा रही है, ADG जब वहाँ बसपा का सरकार था, ADG महोदय बहुत अच्छे अफसर हैं, लेकिन वहाँ SSP DIG थे इलाहाबाद। ये मालूम है नहीं आप लोगों को? उसी समय नंदगोपाल नंदी में, जिसका कोई मेरा मतलब नहीं था, जिसको अभी मेरा ख्याल है जहां तक जानकारी अमित शाह ने IG राव से भी जांच कराया, पूरी क्लीन चिट मिली, कोई मतलब नहीं। जिसमें बेल में माननीय उच्च न्यायालय के जज ने लिखा 120 का चार्ज इनको फ्रेम नहीं होता, और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जिसको मोहर लगा दी। और उसके बाद वही ADG हैं, वही के मंत्री राकेश धर, वही के मंत्री रंगनाथ, जो मंत्री रहे सर वो कहते थे, अब ये सर कह रहे हैं। उसी बसपा में थे रविंद्रनाथ त्रिपाठी, उसी बसपा में थे गोरखनाथ। ये लोग साजिश करके, चूंकि चुनाव है जिला पंचायत का, अपने लड़के को 150 करोड़ लगा के जो राजनीति से बाहर हो गए हैं और खुद आय से अधिक संपत्ति भ्रष्टाचार में जेल गए, जमानत पर है। ये लोग किसी न किसी फंसा के हत्या कराने की साजिश कर रहे हैं और भाजपा सरकार को बदनाम करने की षड्यंत्र कर रहे हैं। आप ये मानते हैं कि ये शासन के निर्देश पे नहीं हो रहा है, इसमें लोकल जो नहीं, शासन के निर्देश मुख्यमंत्री जी की तभी नहीं हो रहा है। भाई तो हमारी बात नहीं हुई। जब हमने इनके सहयोगी दल है, हमने मदद किया है, और कोई ऐसा हमारा काम है ही नहीं है फिरौती रंगदारी मांगना। किस डेट का ऑडियो है, किस डेट का वीडियो है, संज्ञान तो ले लिया SP साहब ने। कितने ऑडियो को संज्ञान नहीं लिया जिसमें DM SP सहित माननीय पूज्य मुख्यमंत्री और पूज्य प्रधानमंत्री की मां की गाली दी गई, उसका संज्ञान नहीं ले पाए। दोस्त ऑडियो वीडियो संज्ञान लिए जाते हैं, केवल एक ही स्पेशल ले लिया, वो भी दिन नहीं, डेट नहीं, वेरिफिकेशन नहीं, जांच चल रही है तब से मुकदमा लिख गया। आपका ये कहना है कि आपको जान से खतरा है? किन लोगों से? यही जो बसपाई नेता हैं, अधिकारी हैं, और किससे? अरे मामूली साजिश है। 40 करोड़ हत्या के लिए दिया जा रहा था बसपा में, जेल में मारने की साजिश हुई, जेल से भगा के मारने की साजिश हुई, अभी हमने बताया। विधायक जी, जो ऑडियो भदोही पुलिस ने वायरल किया है, वो ऑडियो आप भी सुने होंगे, क्या आपकी आवाज है? नहीं, हमने ऑडियो अभी सुना ही नहीं, हमने देखा ही नहीं। लोग बता रहे हैं, हम इतना ऑडियो, हम बहुत मोबाइल का यूज करते ही नहीं, आप अखबार भी नहीं देखे। विधायक जी की बात कर रहे हैं, अभी आप बोले थे कि ब्राह्मण होने की वजह से हाँ ऐसा कुछ हो रहा है जी। तो कहाँ तक आपको लगता है कि ये चीजें उस वजह से हो रही है? भाई इसलिए हो रही है कि आज ईमानदारी से दिल की बात बता रहा हूँ, कोई पीड़ा, कोई भय, कोई लालच नहीं है। पहले हर जाति के कोई न कोई एक आका रहते थे प्रदेश में, देश में, फलाने सिपाही दे फोन करा ले क्या। जब समाजवादी पार्टी किसी की सरकार रहती थी तो हम विधायक हैं तो क्यों आदमी जाए RTO सिपाही विधायक से बात करा दी, मोटरसाइकिल पर नहीं दे जाओ। आज प्रदेश में ब्राह्मणों के देश में कोई नेता नहीं रह गया है, सरमान ये तो आप मान ही लीजिए। तो केवल ब्राह्मण, अगर कुछ कमजोर लोग या ब्राह्मण दलित, हम हर जाति के नेता हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है ब्राह्मण में जन्म हुआ, और उसी कर्म कारण ब्राह्मण जैसे रहता है। साल में 4 यज्ञ करा के गौ सेवा, गौ पूजन, गरीब की सेवा पूजन करना हमारा काम है। तो ये मानते हैं आपकी ब्राह्मण इसलिए टारगेट किया जा रहा है? ब्राह्मण टारगेट नहीं करे, अधिकारी या बसपाई टारगेट कर रहे हैं। हम सरकार में, मुख्यमंत्री से हमारी बात नहीं हुई, लेकिन ये जरूर है कि इन लोगों ने हत्या की है। जब 40 करोड़ रुपया बसपा सरकार में दे रहे थे, यही राकेश, पैसा तो उनके पास है, हजारों हजार करोड़ लूट के उसमें जेल गए। आज 100 करोड़ 80 करोड़ रुपया तक लगा देंगे अपराधियों से, अधिकारियों को, जिससे चाहे आप फंसा देंगे।
लेकिन अधिकारियों का तो कहना है हमने स्वतः संज्ञान लिया इस चीज में। अरे एसपी के बस का है ही नहीं, ये स्वतः संज्ञान, स्लाटर हाउस का संज्ञान नहीं लिया, जिसमें मुकदमा लिख गया। वो बसपा का वो कौन कोऑर्डिनेटर था, उसके बाद गाय यहाँ काटी गई, आज तक वो गिरफ्तारी नहीं हुई, घूम रहा है, संज्ञान ले लिया विजय मिश्रा को। जिन व्यापारी का नाम आ रहा है उनसे व्यापारी साहब से कभी फोन पर बात हुई है? तो हम व्यापारी को जानते ही नहीं है। अच्छा, जो प्रकरण चल रहा है क्या इसको क्या मुख्यमंत्री से मिलेंगे, बात करेंगे? बिल्कुल, मुख्यमंत्री से जरूर मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष मिलेंगे, माननीय गवर्नर साहब से मिलेंगे, माननीय गृह मंत्री से मिलेंगे, और नहीं होगा तो 20 तारीख को अपनी बात कहेंगे, रामनली अपनी बात कहेंगी। अगर गलत अगर हमारे साथ जाति की गई तो वही जान देकर चले आएंगे, फिर जिंदा वापस जानपुर धरती नहीं आएंगे। अगर जाति हुई विधायक जी, आपका 3 पेज का एक लेटर जो है आया है सामने। अब लेटर कितने गए, सब लेटर निरस्त, अब लेटर नहीं जा रहे हैं, उसको पढ़िए। जैसे उसमें पुलिस पुराना लेटर सब निरस्त। अब मामला लड़ाई दूसरे तरफ चल रही है। अब ये छोटी लल्लू पैया भज्जू जो हमारे परिवार से है, जो हम जिसकी मदद किया, उनसे कोई लड़ाई उनके बस के बाहर की। उस लेटर में हमने पुलिस को शिकायत किया है, डीजीपी से 3 पेज। हाँ, वो शिकायत किया है, 3 पीस का किया होगा तो बिल्कुल किया होगा। अच्छा नहीं क्या पुलिस कई थानों के जो एसओ से उनके नाम लिखे थे, उनका जो नाम लिखा है एसओ का, आप बता दीजिए। उससे नाराज होकर आपके ऊपर कार्रवाई तो नहीं कर रही है? अब नाराज होकर कार्रवाई करे, मैंने अब पुलिस कैसा काम कर रही है आपको मालूम है ना। अगर 10,000 देते हो 151 से बच जाओगे, नहीं देते हो छूट जाओगे। अब क्या क्या कितना घर कितना द्वार, कैसे घर बन रहे हैं, कैसे ये पुलिस के बारे में क्यों रात भर में मरवा रहे हो आप? पुलिस कैसा काम कर रही है? एक भी ब्राह्मण अधिकारी है यहाँ? आप इतने बताओ तो तीनों, अगर औराई में भी ब्राह्मण विधायक, यहाँ विधायक ब्राह्मणों ने जिताया। यहाँ इस जिले में सर्वाधिक ब्राह्मण किसी जिले में नहीं होंगे, एक ब्राह्मण है दरोगा। आपको क्या लगता है? हमने मुख्यमंत्री से कहा कि महाराज जी ऐसी कैसी राज है कि एक ब्राह्मण अधिकारी आप न, एसपी छोड़िए, एसपी कोई जात नहीं, डीएम कोई जात नहीं, डीएम भले आदमी है, एसपी भी ठीक है, एडिशनल एसपी सीओ 3 सीओ, कोई थानाध्यक्ष ब्राह्मण काबिल है ही नहीं है। ये ऊपर की साजिश है। एसपी का हमारे पास कोई दरोगा नहीं है। न्याय मिश्रा जब भी चार्ज देते, उन्होंने हमारी बात सुना इस बात को, और यही जिलाध्यक्ष बीजेपी ने भी कहा कि उन्होंने कहा ये मिश्रा जी कह रहे हैं, सब ऊपर का ठेला। मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने 2 महीने पहले अपने टोल प्लाजा की शिकायत की थी, आपने 2 महीने पहले टोल प्लाजा की शिकायत की थी, क्या उस मामले को लेकर आपको टारगेट किया जा रहा है? अब टोल प्लाजा की शिकायत तो आज भी कर रहे हैं, वहां अवैध वसूली हो रही है। और जो छिनरा वही डोली संघ है, जिसको पैसा मिल रहा है वही जांच कर रहा है, जो वहां से महीना पा रहा है। आज भी हुई, हम कह रहे हैं जिस समय टोल प्लाजा 15 दिन की, आप जाइए मिलान सरकारी कर लीजिए, 15 दिन की उसके बाद की, अगर 5 गुना न फर्क हो, हजारों करोड़ का हमारी दरखास्त देने थे माननीय नितिन गडकरी को। भारत सरकार का फायदा 4-5-3 करोड़ का हुआ होगा। इसको आप दावे की चोट करा, इसको आप लिख लीजिए। ये आप कह रहे हैं पंचायत चुनाव की बात कर रहे हैं, किस तरीके से फायदा लेना चाहते हैं? अरे भाई लीजिए, इसमें सब बेरोजगार बैठे हैं, जमीन खो चुके हैं, 4-4 बार हार चुके हैं, 3-3 बार। कोई अपना जब 40-50 करोड़ उसमें मारने के लिए 2-2 लोग दे रहे थे, आज 100 करोड़ कर दिए हैं। रंगनाथ नहीं चाहते कि उनका बेटा लॉन्च हो जाए जिला पंचायत अध्यक्ष, 30-50 करोड़ का टारगेट है कि रंगनाथ नहीं चाहते कि कौन जिला पंचायत कब्जा नहीं करना चाहते, तिवारी जी पूर्वांचल के नेता हो जाए, कौन नहीं चाहता है, गोरख नहीं चाहे, आप बताइए। स्थापित करने के लिए खुद को राजनीति से 1-2 लोग और बाहर से हैं, ये हमको मार देने सब जनता क्यों हमारे विश्वास करती है, तो हमने नहीं जाना। हम तो जेल में भी फांसी घर में रहे, तब भी जनता ने 40-45 हजार वोट से जिताया, जबकि सब वोटरों पर गैंगस्टर गुंडा एक्ट लगा के सबको जेला बदर कर दिया। पूरे परिवार की एक बेटी है, श्रीमती छोड़ दी, किसी की नहीं, सांसें तक वहां गिन के लेनी पड़ती थी। आदरणीय भाई जी, आखिरी बात ये कि अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? आपसे बात कर लिया, मन हल्का हुआ, अब आप भी जाएंगे कल परसों में, पहले विधानसभा अध्यक्ष बात करेंगे, मुख्यमंत्री समय मांगेंगे, गवर्नर साहिबा से मांगेंगे, माननीय गृह मंत्री जी की बात मानेंगे, उनसे समय मांगेंगे, चूंकि उनका बहुत व्यस्तम समय है, इसमें कोरोना जैसी गंभीर बीमारी है। और एक बात बताएं आप, कौन सा काम हमने बीजेपी जो इच्छा मंत्री प्रधानमंत्री जी रखते हैं, शुरू से आज तक नहीं किया? स्वच्छता अभियान, 1 लाख पेड़ नहीं हमारे लगाए, गांव में सफाई नहीं हुई, गरीबों को भोजन नहीं कराया गया, एक भी लोग कोई कराए? ये 21 लाख रुपया दिया नहीं गया इसमें कोरोना के, इसमें दवा के लिए। आधे लोग तो मास्क लेकर भाग रहे हैं, आधे लोग हमने तो एक पैसा नहीं मांगा। जितना हो और भी कहा, जो जरूरत होगी प्रधानमंत्री को मांग जांच के दूंगा, और दूंगा तो 1.50 लाख सबसे मांग के, चेक से मांगूंगा, वो दूंगा। अभी बता रहे थे कि आपने वोट दिया था उनको जी, योगी जी को, हाँ, लेकिन आपका नहीं सुना जा रहा है। नहीं सुना नहीं जा रहा, हमने कोई बात उनसे कहा नहीं है। अब जाएंगे, सुना नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है तो सुना जाएगा कि नहीं जाएगा तो उनके ऊपर है। अब आप जो हमारे विश्वास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, अब आपकी हम पूजा करें कि आपको कुछ कहे, ये तो हमारी जिम्मेदारी है ना।
उन्होंने ये हमारे लड़के के सामने कहा, हम कहा हमको हमारे बेटे की महाराज जी पूर्णतः जीवन भर सुरक्षा चाहिए। वहां आदरणीय सुनील बंसल साहब संगठन महामंत्री थे, वहां अनिल जैन महामंत्री थे, भाई जयवीर सिंह थे पूर्व मंत्री बसपा, भाई सुशील सिंह थे विधायक। 5 लोग बिचना कुना जब तक जिंदा आपको सुरक्षा प्रदान करूंगा, और जो गरीब के काम होंगे दवा का पूरा काम होगा, हमारी सुरक्षा, और हमें कुछ नहीं चाहिए।